हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स पर। और आज हम बात करेंगे फार्माकोगनोसी के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक सिग्मिक एसिड पाथवे के बारे में, जिसमें हम आज इसके ट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जैसा सभी जानते हैं कि जो सिग्मिक एसिड पाथवे है एक बहुत बड़ा पाथवे है जिसको हम आसानी से याद नहीं कर सकते। बट इसकी भी कुछ ट्रिक्स हैं जिसके ट्रिक्स के थ्रू हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं और एग्जाम टाइम पर हमें भूलेंगे भी नहीं। क्योंकि जब हम एग्जाम टाइम पर कुछ लिखते हैं, मतलब सिग्मिक एसिड पाथवे के बारे में लिखते हैं, तो इसमें हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एग्ज़ाम में हमारे नंबर सिग्मिक एसिड पाथवे में पूरे नहीं आ पाते। तो मैं आपको बताऊंगा कि सिग्मिक एसिड पाथवे के लिए कौन सा आप ट्रिक यूज कर सकते हैं और उसका क्या क्या उसके प्रोसेस होंगे, तो उसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो सिग्मिक एसिड पाथवे है उसका हम पहले पूरा पाथवे को स्टडी करेंगे। तो इराइथ्रोज फॉर फॉस्फेट और फॉस्फेनोल पाइरुवेट जो क्या होते हैं, इस जो ये रिएक्शन होती है उसको स्टार्ट करते हैं, मतलब इसके प्रीकर्सर होते हैं। तो उसके बाद जो क्या होता है कि राइथ्रोज फॉर फॉस्फेट और फॉस्फेनोल पाइरुवेट का एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है, जिससे 3 डिऑक्सी डी एरेबिनो हेप्टुलोसोनिक एसिड 7 फॉस्फेट बनता है। जब ये हो जाता है तो उसके बाद इसका साइक्लिलाइजेशन करा देते हैं, तो हमें 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड मिल जाता है। और उसके बाद 3 डिहाइड्रो सिग्मिक एसिड, और फिर सिग्मिक एसिड, और फिर 3 इनोल पायरुवाइल सिग्मिक एसिड से 5 फॉस्फेट। और उससे हमें कोरिस्मिक एसिड, जिससे कोरिस्मिक एसिड से हमें पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड और एंथानिलिक एसिड से हमें ट्रिप्टोफैन मिल जाता है। और प्रीफेनिक एसिड जो कोरिस्मिक एसिड से बनता है, प्रीफेनिक एसिड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिनाइल पाइरुविक एसिड में और 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड में। जो फिनाइल पाइरुविक एसिड होता है वो फिनाइल एलानिन में, मतलब फिनाइल एलानिन बन जाता है। और से जो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड होता है वो टायरोसिन बना देता है। तो अब हम इस ट्रिक के बारे में जानेंगे कि हम यार इसका स्ट्रक्चर, मतलब हम इसको आसानी से याद नहीं कर सकते। आप यदि इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। एक सेकंड रुकिए। देखिए, ये इसके कुछ स्ट्रक्चर हैं। जैसे फॉस्फेनोल पाइरुवेट का क्या स्ट्रक्चर था, इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर जो हमारे प्रीकर्सर हैं ये हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे 3 डी हाइड्रोक्यूनिक एसिड का है, और सिग्मिक एसिड जो 3 डी हाइड्रो सिग्मिक एसिड का ये रहा पूरा एक स्ट्रक्चर, और एक सिग्मिक एसिड का ये रहा। उसी हिसाब से यहाँ पे सारे ये कोरिस्मिक एसिड का हो गया, एंथानिलिक एसिड का, ट्रिप्टोफैन का और प्रीफेनिक एसिड का, और फिनाइल पाइरुविक एसिड जो वहाँ पे हमें अभी देखा था फिनाइल एलिनिन का। हम इनको आसानी से स्ट्रक्चर्स को एक बार को याद भी कर सकते हैं, बट इनके जो नाम होते हैं वो आसानी से याद नहीं रह पाते, और एग्जाम टाइम पर हम इनको धीरे कभी ना कभी कोई ना टॉपिक भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो, डाइथ्रोज 4 फॉस्फेट और फॉस्फेनोल पाइरुवेट हैं जो हमारे एक प्रीकर्सर है या जो हमारी रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम डाइथ्रोज का ई उठाएंगे और फॉस्फेनोल का पी उठाएंगे। तो ई एंड पी क्या है, ये एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब क्लोज फ्रेंड। तो ये क्या करते हैं कि एक प्लान बनाते हैं कि इनको एक मूवी देखने जानी है। तो ये थिएटर में पहुंच गई। तो जो मूवी थी वो 3D में थी। अब 3D मूवी थी तो जो मूवी थी वो अरेबियन थी। अब वो सोनिक चैनल पर प्रेजेंट हो रही थी, और उसमें जो मूवी में कैरेक्टर थे वो 7 थे। तो वो लोग अरेबियन मूवी देखने गए जो कि 3D थी और सोनिक चैनल पर प्रेजेंट हो रही थी, और उसके जो कैरेक्टर थे वो 7 थे। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो उसका जो आप लिखेंगे तो इसको 3 डीऑक्सी डी एरेबिनो हेप्टुलोसोनिक एसिड 7 फॉस्फेट से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो उसमें कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 7 कैरेक्टर हैं, बट उसके अंदर कुछ कैरेक्टर हैं जैसे उसमें से हम कुछ कैरेक्टर उठाएंगे, जैसे 3 डी हाइड्रोक्विनिक एसिड। तो जो क्विनिक है हम इसको क्वीन ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो जो क्वीन का मतलब हो गया वहाँ पे राजकुमारी। तो जो राजकुमारी होते हैं, मतलब राजकुमारी क्या, जो राजकुमारी एज में छोटी है, तो हम सपोज कर लेंगे जो अरेबियन होते हैं, अरेबियन में जो एज में छोटे होते हैं उनको हम डिहाइड्रो बोलते हैं। तो रानी का नाम क्या हो गया, 3, जो हमारे मतलब वहाँ पे जो राजकुमारी है उसका नाम हो गया 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। अब जो वहाँ पे राजकुमारी है उसके लिए एक राजा भी चाहिए, मतलब राजकुमार भी चाहिए। तो राजकुमार हमारे पास क्या है, सिक्किमिक। ठीक है, तो राजकुमार भी एज में छोटा है, तो उसके लिए हम उसके नाम के आगे डिहाइड्रो लगा देंगे। तो उसका नाम क्या हो गया राजकुमार का, डिहाइड्रोसिक्मिक। तो इसका जब हम लिखेंगे तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड। अब राजकुमार थोड़ा थोड़ा बड़ा होता चला गया। अब राजकुमार ने बोला कि मुझे ना ये नाम अच्छा नहीं लग रहा। उसने अपने मतलब पेरेंट्स से जिद की, गुस्सा किया कि कह रहा है कि नहीं, मेरे को ये डिहाइड्रो ना, मेरे को नाम अच्छा नहीं लगता, मेरा ना आप नाम चेंज कर दीजिए। तो उसके घर वालों ने जो अपने राज्य पंडित होते हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। तो उसका जो नाम हो गया वो हो गया सिक्किमिक एसिड। राजकुमार बड़ा हो गया था। अब राजकुमार ने कुछ टाइम बाद फिर जिद की,
बोला कि ना मेरे को ना राजा बनना है। तो उसके पेरेंट्स बोले ठीक है, हम तुम्हें राजा बना देते हैं। तो वहाँ के जो राज पंडित थे उन्होंने बोला कि यदि आपको राज्याभिषेक करना है या राजा का मतलब जो राजकुमार है उनका राज्याभिषेक करना है, राजा से ऐसा बोला, तो इनके नाम के आगे आपको इनोल पायरोल लगाना पड़ेगा। तो जो सिकमिक एसिड थे मतलब जो हमारे यहाँ पे राजकुमार थे, वो बोले ठीक है एक काम करते हैं, मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ और मेरे नाम के आगे आप इनोल पायरुवाइल लगा लेना। तो अब इसका जो नाम हो गया वो हो गया 3 इनोल पायरुवाइल सिकमिक एसिड 5-फॉस्फेट। अब जो ये बंदा था सिकमिक एसिड, वो राजा बन गया। अब ये राजा कहलाने लगा अपने राज्य का, उसका राज्याभिषेक भी हो गया। अब उसको एक रानी भी चाहिए, राज्य के साथ एक रानी भी चाहिए। तो उसने बोला कि मुझे मतलब मेरी शादी करा दो। राजा ने बोला अपने फादर से, नो ठीक है हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। अब जो हमारे पे यहाँ पे रानी थी मतलब जो हमारी राजकुमारी थी वो भी बड़ी हो गई थी, और जो उसका नाम था वो हो गया कोरस्मिक एसिड। तो यहाँ पे क्या नाम हो गया उसका, कोरस्मिक एसिड। तो जो जो राजा था और जो रानी, ये दोनों का विवाह हो गया। ठीक है, इन दोनों का विवाह होने के बाद इनके 3 बच्चे पैदा होते हैं। एक का नाम होता है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, सेकंड का होता है एंथ्रानिलिक एसिड, और तीसरे का होता है पिरीफेनिक एसिड। तो दुर्भाग्य से क्या होता है कि जो इनका पहला पुत्र होता है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, वो मर जाता है, मतलब पैदा होते ही मर जाता है। तो जो कोरस्मिक एसिड होता है मतलब कोरस्मिक एसिड का जो दूसरा पुत्र होता है एंथ्रानिलिक एसिड, वो बड़ा हो जाता मतलब वो जिंदा रहता है। तो उसका क्या होता है कि वो पढ़ने में होशियार होता है। तो उसकी जो दादी होती थी, दादी अम्मा, वो क्या करती थी, उसको रात को जब वो सोता था तो उसको कहानी सुनाती थी अपने पूर्वज के बारे में कि उसके पूर्वज ने ये काम किया था, वो काम किया था। तो एंथानिलिक को हम अनिल से ट्रांसलेट करेंगे, जो एंथानिलिक है हम उसको अनिल बोलेंगे। ठीक है, अनिल से हम इसे ईजिली याद रख सकते हैं। तो उसके जो राजकुमार का मतलब बताते थे कि हम तुम्हारे जो पूर्वज थे वो ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे। तो जो राजकुमार था अनिल, जो इनका पुत्र था कोरस्मिक एसिड और सिकमिक एसिड का, उसको भी लगा कि यार मैं भी तो कुछ बड़ा करूँगा। तो उसके वो पूर्वज थे, उसकी दादी अम्मा ने बताया कि भाई जो तेरे पूर्वज थे ना वो जो एरोमेटिक एसिड था वो बनाने में बहुत माहिर हो गए थे। तो इन्हीं कहानियों से सबसे इंस्पायर्ड होके तो उसने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। अब पढ़ाई करने के बाद उसने एक रिएक्शन करी, और रिएक्शन करने के बाद केमिकल रिएक्शन करने के बाद उसने एक एरोमेटिक कंपाउंड बना दिया। अब एरोमेटिक कंपाउंड तो उसने बना दिया। अब जो एरोमेटिक एमिनो एसिड था वो कौन सा था, वो था ट्रिप्टोफेन। ठीक है, अब इस दूसरे वाले भैया को देख के तीसरा वाला भैया भी सोचने लगा कि यार मतलब इसको इसको इससे जलन होने लगी कि इसने ये कुछ कर लिया, मतलब वो मेरे से ऊपर जा रहा है, तो मैं भी तो कुछ करूं। तो प्रीफेनिक एसिड ने सोचा कि मैं भी कुछ करता हूं। तो प्रीफेनिक एसिड ने दिन रात मेहनत करके उसने भी पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। वो भी पढ़ाई में बहुत होशियार हो गया। तो जल्दी उसने क्या किया, और वो भी बहुत ज़्यादा होशियार हो गया। तो उसने क्या किया कि 2 बीकर लिए कुछ इस टाइप से, और उनमें फिनाइल पायरुविक एसिड ऐड कर दिया। अब फिनाइल पायरुविक एसिड जब इसमें ऐड कर दिया तो उसको एक जो इस राजा था मतलब जो राजकुमार था, इसको एक बहुत गंदी आदत थी, ये रात में ना ड्रिंक करता था। मतलब रात हो गई थी तो अब वो ड्रिंक करने चला गया। तो अब उसने जब ड्रिंक की तो उसमें जो ड्रिंक की तो क्या हुआ कि एक बीकर में कोई से एक बीकर में एल्कोहल गिर गई, एल्कोहल गिर गई। और जब एल्कोहल गिर गई तो वो उसकी आँख खुली सुबह को, और जब सुबह को उसकी आँख खुलती हैं तो वो क्या देखता है कि एक में तो उसका तो देखा कि एक बीकर में तो उसका फिनाइल एलानिन बन गया, और सेकंड में क्या बना 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। और जो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड था उसको अपना स्ट्रक्चर पसंद नहीं आया। वो कह रहा है कि यार मेरे को ना, मैं अपने आप को पसंद ही नहीं करता। तो वो कहने लगा ठीक है मैं आया ना डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और मैं अपना स्ट्रक्चर चेंज कराता हूँ। तो वो डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर के पास जाके अपनी अपनी बात बताई, और उसने अपनी ना प्लास्टिक सर्जरी करा ली। तो उससे बन गया टायरोसिन, ये दूसरा एरोमेटिक एमिनो एसिड बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रीफेनिक एसिड है, आप इसे प्रेम के नाम से भी याद रख सकते हैं और प्रीफेनिक के नाम से भी याद रख सकते हैं। आप इसे प्रेम के नाम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रीफेनिक एसिड था वो हमारे प्रेम के नाम से हम याद रखेंगे, जो एंथोनिलिक एसिड है उसे हम एनिल के नाम से याद रखेंगे, और जो हमारे प्रीकर्सर हैं एराइथ्रोज 4-फॉस्फेट और फॉस्फेनोल पाइरेट, उसको हम ई एंड पी के जो बहुत अच्छे दोस्त थे वो एक मूवी देखने गए जो कि 3D मूवी थी, जो एक अरेबियन मूवी थी जो कि सोनिक चैनल पर प्रेजेंट हो रही थी, जिसके अंदर 7 कैरेक्टर थे। तो जिसका पूरा नाम हो जाएगा 3-डीऑक्सी डी एरेबिनो हैप्टूलुसोनिक एसिड 7-फॉस्फेट। अब उस जो मूवी थी उसके अंदर कुछ कैरेक्टर थे, जैसे
पहले जो कैरेक्टर था वो क्वीन का था, तो जो मतलब राजकुमारी थी, तो हम बोलेंगे 3-डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक राजकुमार था, जो राजकुमार का नाम था 3-डिहाइड्रोसिक्किमिक एसिड। उसके बाद जो राजकुमार ने जिद की, वो जो आपने अभी स्टोरी सुनी पूरी, उसके बाद उसका नाम सिक्किमिक एसिड हो गया, वो बड़ा भी हो गया था, तो अब वो राजा बन गया। और राजा बनने के बाद उसका जो इनोल पायरोल लग गया उसके नाम के आगे, तो अब वो राजा बन गया, तो उसका पूरा नाम ये हो गया 3 इनोल पायरोल सिक्किमिक एसिड 5-फॉस्फेट। अब उसकी शादी होनी थी, तो शादी उसकी कॉर्सिमिक एसिड जो यहाँ पे रानी थी, उसका हमने नाम पे यहाँ पे एक्सपोज नहीं किया था, तो कॉर्सिमिक एसिड जो रानी थी उसके साथ उसका विवाह हो गया। तो उसके 3 पुत्र हुए, 1, 2, 3। ये वाला पुत्र तो जब ही मर जाता है जब पैदा होता है, तो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड तभी मर गया। और जो एंथेनिलिक एसिड था, उसने क्या किया भाई, पढ़ाई की, अपनी दादी से भी उसने प्रेरणा ली, इंस्पायर हुआ, और तो उसने ट्रिप्टोफेन जो एक क्या हुआ एरोमेटिक एमिनो एसिड बना लिया था। और तो उसके बाद भैया प्रीफेनिक एसिड था, उसको इससे जलन हुई, जलन होने के बाद इसने सोचा कि ठीक है मैं भी कुछ बड़ा करता हूँ। उसके बाद इसने 2 बीकर लिए, उसमें फिनाइल पायरिक एसिड डाला, जिसमें क्या हुआ कि उसको एक दारू पीने की गंदी आदत थी। अब गंदी आदत थी तो उसमें से ना कुछ OH मतलब एक बीकर में ना एल्कोहल गिर गई। अब एल्कोहल जब गिर गई, जो प्रेम या प्रीफेनिक एसिड आप कोई सा भी याद रख सकते हैं, उसके एक बीकर में जिसमें हमने फिनाइल पायरिक एसिड मिला रखा था, तो इसमें एक तो उसको नशा हो गया, वो सो गया, और सुबह उठा तो उसने देखा कि फिनाइल एनिलीन बन गया। और दूसरे में क्या है कि ये बना 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरिक एसिड। तो इसने बोला कि यार मेरे को ना, मैं अपने आप को पसंद नहीं करता। वो डॉक्टर के पास गया और उसने ना टायरोसिन अपना स्ट्रक्चर चेंज कराया, नाम वगैरह सब चेंज कराया, तो उसका जो नाम हो गया वो हो गया टायरोसिन। तो गाइस, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हाँ, ऐसे वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि आपको अगले 2 पाथवे के लिए भी यदि आपको ये ट्रिक्स पसंद आई हो और समझ में आई हो, तो हम आपको अगले 2 वीडियो के लिए भी ऐसे ही पाथवे की ट्रिक लेके आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो भी B फार्मा 5th सेम में हो। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।